देखो रिश्ते में ना समझ में आ जाता है कि कोई हमें जानबूझकर ब्लॉक कर रहा है, कोई हमें जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, कोई हमें जानबूझकर खरी खोटी सुना रहा है। ऐसी बातें आपको रिश्ते में जरूर समझ में आ जाएगी अगर आप उसके साथ एक रिलेशनशिप में हो और लगातार आप उससे मिलते हो दोस्तों, तो आपको उसका लेखा जोखा सब कुछ मालूम होता है। इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसे वीडियो के साथ सामने खड़ी हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कि आप ये कर सकते हो। अगर वो इंसान सामने वाला पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो आप ये काम करके दिखाओ, फिर वो इंसान इग्नोर भी करना भूल जाएगा। वो इंसान आपसे अब बुरी बातें करना भी भूल जाएगा और जो आप चाहते हो वही होगा अगर आप चाहते हो तो। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर रखा है, वहाँ जाके पहले मैसेज कर ले, आपकी कॉल बुक हो जाएगी। कॉल पे मेरे से बात होगी, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस कॉल के कुछ चार्जेस है, पैसे हैं जो आपको पे करने होंगे, तभी आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। मेरी कॉल फ्री नहीं है, मैं बार बार वीडियो में बोलती हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। कैसे समझे कि वो इंसान सच में हमको इग्नोर करा, क्योंकि देखो दोस्तों बात यहाँ पे एक तरफा नहीं है, बात है यहाँ पे दो तरफा की। क्योंकि आज मैं आपको वो बातें समझाने जा रही जो आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आप तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते। क्योंकि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें इग्नोर करा, हमें कॉल मैसेज नहीं कर रहा। हो सकता है आपको वो याद भी ना कर रहा, हो सकता है वो अपने काम में बिजी हो, इसलिए आप ऐसा सोचने लगते हो। क्योंकि आप ज़्यादा एज्यूम करते हो, आप ज़्यादा सोचते हो, इसलिए आपका दिमाग खराब होता है। और उसके बाद जब आपसे 2-3 दिन नहीं रहा जाता है तो आप उसे कॉल करके सुना देते हो और उसको समझ में नहीं आता यार ये इंसान इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है। यही बात आपको समझनी पड़ेगी, क्या वो आपके साथ प्यार में है, और अगर प्यार में है तो क्या बातें हो रही है आप दोनों के बीच में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों में पट ही नहीं रहा, लेकिन आप इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए इंतजार किए जा रहे। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है दोस्तों जब हम सामने वाले को समझ नहीं पाते, सामने वाला हमें समझ नहीं आता है, तो हम ऐसे लड़ाई झगड़े में पड़ जाते। फिर जब वो बात नहीं करता, वो अपने काम में बिजी हो जाती है, बिजी हो जाता, तो हम बोलते कि वो हमें इग्नोर कर रहा है। अगर आपको लग रहा है सच में आपकी गर्लफ्रेंड, सच में आपका बॉयफ्रेंड इग्नोर कर रहा, तो आप कहाँ पे बैठे हो? आपके पास भी तो ये हथकंडे हैं। आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि रिवर्स साइकोलॉजी को आपको यूज करना है? क्यों उनसे इग्नोर हुआ जा रहा है? आप बैल मुझे मार, वही वाला हाल आपने अपने को बना दिया। अगर सामने वाला आपको इग्नोर करा तो आप तो खुद ही जाकर उसके मुंह पर सवार हो गए कि आओ मुझे इग्नोर करो। अरे वहां से हटने की कोशिश करो। रिश्ते बहुत होते हैं, आप उन लोगों से मन लगाओ। कोई जरूरी कि जो इंसान हमें इग्नोर करा, जो इंसान हमसे बात नहीं करना चाहता, हम जबरदस्ती उसका गला पकड़कर उससे बात करेंगे? नहीं ना दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। सबकी अपनी मर्जी होती है, जब चाहे वो आपसे बात कर सकते, जब चाहे नहीं। अपने आप से पूछो ना कि अगर आपकी मर्जी नहीं होगी किसी से बात करने के लिए, तो क्या आपसे कोई जबरदस्ती बात कर सकता है? कोई आपसे मिल सकता है? नहीं ना, क्योंकि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ आपके रूल्स है जो आप फॉलो करते हो। तो वही हो सकता है वो इंसान कर रहा हो सकता है आप दोनों में ना पट रही हो, इस वजह से वो बात करने की कोशिश नहीं कर रहा, आपके कॉल नहीं उठा रहा, उसके बाद आप बोलते हो कि वो हमको इग्नोर करा। देखो बहुत कुछ जानने की जरूरत है। हो सकता है आप ओवर थिंकिंग करो, आप प्यार में उसके पड़ गए और सामने वाला आपके बारे में सोच भी नहीं रहा, वो किसी और के साथ कॉफी पी रही है, वो किसी और के साथ डेट कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा आपका ही वो इंसान है, जबकि उसने तो क्लियर किया ही नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी बात मैं आपको इसलिए क्लियर करी कि आज आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप से पूछो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ ऐसा हो रहा कि आप एज्यूम करके बैठे हो कि सामने वाला हमें बहुत ज्यादा प्यार करता, लेकिन उसने कभी क्लियर नहीं किया, वो सिर्फ आपसे दोस्ती के नाते बात कर। आप ज्यादा सोचे जा रहे हो, आप सोच रहे हो वो हमें उस तरह कॉल मैसेज क्यों नहीं करा जैसे एक रिलेशनशिप में होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते, और हो सकता है उसके मन में आप हो ही ना, वो किसी और से बात करी, वो किसी और से बात करो, और जब आपको मैसेज नहीं आते तो आप सोचते हो आपको इग्नोर करा। और अगर आप अपनी तरफ से हाय हेलो कर रहे हो, सामने वाले का रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपका हक है उन्हें डबल तरीके से
इग्नोर करने का दोस्तों। जब हमें कोई भी इग्नोर करे तो हमें इग्नोर करना है, ये बात आपको सीख लो। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप अच्छे भोले भाले बने रहोगे तो सामने वाला आपको इग्नोर करेगा, आपको वो वैल्यू नहीं देगा जो आपकी पहले थी। अगर आपको सच में लगे कि ये जानबूझकर आपके साथ करी, जानबूझकर कर आप हेलो हाय करते हो लेकिन उसके बाद भी वो सीन करके आपका रिप्लाई नहीं करते, आप भी मत करो। मैं तो बोलूंगी उसी टाइम पे या तो उसका नंबर अपने फोन से निकाल दो। अगर आप वेट कर चुके, बहुत दिन से ये नखड़े चल रहे हैं उनके, तो मैं तो इतना बोलूंगी उस इंसान का नंबर तो अपने फोन से निकालो। आप देखेंगे जब वो आपको नहीं देख पाएगा, आपके स्टेटस को नहीं देख पाएगा, तो मन में छटपटाहट होगी। हो सकता है उसके बाद वो मैसेज करे, तब आपको इग्नोर करा, तब आप उस समय का इंतजार कर सकते हो जो आपको चाहिए। देखो दोस्तों, कोई भी समस्या का हल पेशेंस में होता है। अगर आज आपने उसे हाय हेलो कर दिया, उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं, आपको तिलमिलाहट हो गई, आपके तन बदन में आग लग जाती है कि क्यों वो ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा कर रही है, तो ठीक है ना, उसका भी इलाज मैं आपको बता रही हूँ। आज किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल कर लो, कुछ मत बोलो, ना ही उन्हें खरी खोटी सुनाओ। सिर्फ आपको उस इंसान का नंबर अपने फोन से निकाल देना ताकि आपका आप पे कंट्रोल हो। मैं उसकी बात नहीं करी, मैं चाहती हूँ आप अपने आप पे कंट्रोल रखें। क्योंकि जब आपके पास नंबर रहेगा तो आप 2 दिन बाद फिर से मैसेज चिपकाओगे, फिर से उनकी कुंडली जानने की कोशिश करोगे, फिर से वो भड़केगा। इससे अच्छा है कि जब आप अपने फोन से उसका नंबर हटाओगे तो जब कुछ दिन बाद वो महसूस करेगा कि अरे इनका तो स्टेटस नहीं दिख रहा है, हाय हेलो नहीं आ रहा, क्या बात है, कैसी है, ठीक है कि नहीं, तो वो खुद भी इतनी चिंता करके आपका हाल चाल लेगा। उसके बाद मैं खुद बोलूंगी कि आप उनके मैसेज का रिप्लाई मत करो, उन्हें इंतजार करने दो 10-15 दिन का। अगर आपको लगता है उसके बाद फिर से वो मैसेज करते तब आप रिप्लाई करो। जब आप ऐसा करोगे ना दोस्तों, तो सामने वाले को रियलाइज होगा कि उसने जैसा किया था ना, आपने वैसा ही फल उसे दिया। आपको समझदारी दिखानी, हर एक रिलेशनशिप में ये फार्मूला काम करता है। अगर सामने वाला आपको जानबूझकर इग्नोर करा तो उसे डबल इग्नोर करना सीखो। वहां पे रोने धोने से, आपको खरी खोटी सुनाने से कोई नहीं आपकी बात सुनेगा और आपको सीधे ब्लॉक किया जाएगा और सीधे नंबर निकाला जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम नहीं कि आपकी बोली सुने, आपका इरिटेट वाला नेचर सहे। आपको सीधे वो बोल देंगे कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, प्लीज कॉल मैसेज मत किया करो। सोचो जिस दिन अगर उस इंसान ने ये साफ साफ मुंह पर बोल दिया तो आपकी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। इससे अच्छा है कि अगर वो इंसान आपको सच में इग्नोर कर रहा है, उसकी कोई मजबूरी नहीं, वो आपके बारे में सोच भी नहीं रहा और आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों, ओवर थिंकिंग करने से अच्छा नंबर अपने फोन से निकालो और उन्हें कुछ साबित करने की तुम्हें जरूरत नहीं। जैसा मैंने कहा ना, वो इंसान खुद तुम्हारे पास आएगा तुम्हारा हाल चाल लेने, और अगर हाल चाल लेता उसके बाद आप कुछ दिन रिप्लाई मत करो, उसे उसी तरह तड़पाओ जैसे उसने आपके साथ खेला था। अगर उसके बाद उसका तड़प कर कॉल आता तो सीधे बोलो कि मैंने आपका नंबर अपने फोन से निकाल दिया था, मुझे मतलब नहीं है आपसे। जिस दिन आपने एक वर्ड का सहारा लिया, आप देखेंगे आपकी लाइफ कैसे चेंज होती। आप लोगों के कमेंट आने लगेंगे, ऐसे तो वो इंसान हमें छोड़कर भाग जाएगा, आपकी वजह से तो ब्रेकअप हो जाएगा, वो लड़की हमें भूल जाएगी, 4 दिन में वो लड़की आपको भूल जाएगी। अरे जो आपसे प्यार करेगा वो कैसे आपको भूल जाएगा? आप क्यों नहीं भूल पा रहे जो सामने वाला आपको भूल जाएगा? इतना भरोसा करो दोस्तों, जो प्यार करता है ना वो गिर कर आपके पास आएगा। आप अपने नेचर से पूछ लो, आप उसकी छोटी छोटी हरकतें इसलिए माफ करते हो क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। जब आप उसे मौका ही नहीं दोगे साबित करने के लिए, आपको पता कैसे चलेगा कि सामने वाला आपसे प्यार कितना करता है? अगर जानना चाहते हो तो कभी कभी मौके की तलाश में रहो, मौका दो, परखो इंसान को, तब जानो कि सामने वाला आपसे प्यार करता है कि नहीं। और अगर उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके जाने और आने से, और अगर वो आपको भूल चुका है, उसके बाद उसके कभी कॉल मैसेज नहीं आए, 6 महीना 5 महीना बीत चुके, तो आप बेवकूफ हो जो आप उस इंसान का इंतजार करो। क्योंकि वो तो कभी ना आपको चाहता था, ना ही आप उसके माइंड में थे, आप फालतू उसके पीछे पड़े थे और आपके माइंड में वो इंसान घुस घुस कर बैठा था। थैंक यू एवरीवन।